नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप सभी का स्वागत है हमारी भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम बीए पाठ तृतीय का विश्व का प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। उसी कड़ी में आज हम भाग 10 में एशिया में खनिज और शक्ति के संसाधनों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले अध्याय में खनिज कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पे थे, कितना कितना उनका प्रोडक्शन है, उसका अध्ययन किया। आज हम शक्ति के संसाधनों की चर्चा करेंगे। शक्ति के संसाधन क्या होते हैं? सबसे पहले कि वर्तमान जो समय है, पृथ्वी पर हमें ऊर्जा उसमें विभिन्न रूपों में मिल रही है और ऊर्जा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसा कि हमको विदित है कि हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो इस समय हम खनिज संसाधन, जिसमें पृथ्वी के गर्भ से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन निकाले जा रहे हैं, वहीं इसके अलावा भौतिक क्रियाओं से जो संसाधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ज्वार, भाटा, पवन और सौर ऊर्जा है। ये वो संसाधन हैं जिनसे हमें शक्ति या ऊर्जा प्राप्त होती है। इन सबको मनुष्य ने अपने प्रौद्योगिकी के ज्ञान द्वारा विभिन्न रूपों में विकसित करके वर्तमान आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए इनका इस्तेमाल किया है। अब हम शक्ति के संसाधनों का अगर तात्पर्य समझें तो जितने भी कल कारखाने हैं, यातायात के साधन हैं, अन्य घरेलू उपयोग हैं, या पृथ्वी के ऊपर जितने भी मशीनें चल रही हैं, वो सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये ऊर्जा की आवश्यकता इन शक्ति के संसाधनों से ही पूर्ति होती है। शक्ति के संसाधन जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं दो प्रकार के हैं, एक परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत से मीन्स ऐसे संसाधन जिनका हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यानी पुराने संसाधन, जिसमें हमारा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। जबकि गैर परंपरागत अर्थात हमने उन परंपरागत संसाधनों को छोड़ के नवीन संसाधनों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। क्यों किया, उसके लिए हम जानते हैं कि वो सब जीवाश्म ईंधन हैं जो जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे, और जो बनने का प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, वो बहुत लंबे समय में बनते हैं। तो ऐसे में जब हमारी आबादी बढ़ रही है, ऊर्जा की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए हमने नवीन संसाधनों का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। अब पढ़ हम एशिया रहे हैं, तो एशिया में हम देखें तो सबसे पहला जो हम संसाधन पढ़ेंगे कोयला है। तो इसका उत्पादन और संचित भंडार हम एशिया के संदर्भ में पढ़ेंगे अभी। कि कोयला को हम जानते हैं कि यह एक ज्वलनशील कार्बनिक भूतत्व है, अर्थात कार्बन से बना हुआ है और ज्वलनशील है। जितने भी शक्ति के संसाधन हैं उसमें इसका विशेष महत्व है। विश्व की वर्तमान सभ्यता की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कोयला कर रहा है। लगभग 40% ऊर्जा की पूर्ति कोयले से ही होती है। ऐसा भी माना जाता है कि जिन देशों में ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल होता है वहाँ पे सभ्यता अधिक विकसित है। तो ऐसे में जहाँ कोयले की भंडार प्रचुर मात्रा में है, उन देशों को महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि कोयला वर्तमान समय में सभ्यता और संस्कृति को चेतना प्रदान करता है। इसके उपयोग को देखें हम तो जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी मशीनें हैं, उनको ये ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आधुनिक इतिहास में हम चर्चा करें विश्व के आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप की, तो कोयले की ऊर्जा ने उसको निर्धारित किया है। वर्तमान औद्योगिक सभ्यता कोयले पे आधारित है। अब कोयले के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो कोयला जो है, कार्बन की मात्रा के आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा है, जो हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि 4 जो प्रकार हैं
वो कोयले के एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट है। एंथ्रेसाइट जो पहली किस्म का कोयला है, बेहतरीन किस्म का कोयला माना जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा जो है लगभग 90% से अधिक है। इसका इस्तेमाल उन उद्योग धंधों में किया जाता है जहाँ पे अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितनी अधिक कार्बन की मात्रा होगी उस कोयले से उतनी ही अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और अधिक ऊर्जा की प्राप्ति बड़े जो औद्योगिक संस्थान हैं वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे इस प्रकार के बेहतरीन कोयले एंथ्रेसाइट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस। यह भी अच्छी किस्म का कोयला है पर एंथ्रेसाइट से घटिया है। इसमें कोयले की मात्रा 75 से 90% तक पाई जाती है। इसका उपयोग भी औद्योगिक संस्थाओं में शक्ति प्रदान करने के लिए करते हैं। नंबर 3 पे है लिग्नाइट कोयला। ये नंबर 3 प्रकार का कोयला है। इसे सामान्य भाषा में ब्राउन कोयल अर्थात भूरा कोयला के नाम से भी कहते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 45% से लगभग 70% तक होती है। इससे वर्तमान समय में कृत्रिम पेट्रोलियम और मोम बनाया जा रहा है। नंबर 4 पे है पीट। यह कोयले की प्रारंभिक अवस्था मानी जाती है, अर्थात जब कोयले का निर्माण होता है तो ये जितने प्रोसेस हैं वो सैने आगे बढ़ते हैं। तो पीट जो है प्रारंभिक अवस्था है। यह कच्चा कोयला माना जाता है। इसमें 40% तक कार्बन की मात्रा होती है। इसको जलाने पर गैस और धुआं निकलता है। इससे ऊर्जा बहुत कम मिलती है। ये कोयले को हमने कार्बन के आधार पर 4 भागों में बांटा है। अगर हम इसका प्रोडक्शन देखें तो एशिया समस्त विश्व के कोयले के उत्पादन का लगभग 27% भाग प्रोडक्ट करता है, उत्पादित करता है। अगर हम चर्चा करेंगे प्रमुख कोयला उत्पादक देशों की एशिया की, क्योंकि हमारा सिलेबस में यही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि चाइना, भारत, जापान, कजाकिस्तान, दक्षिणी एवं उत्तरी कोरिया, टर्की, ताइवान आदि जो एशियाई देश हैं ये कोयले का उत्पादन करते हैं। अब आप इस मैप को देखिए कि एशिया में जो कोयले के जो क्षेत्र हैं, पहले तो वो दिखाया गया है कि भारत है, चाइना है, उसके साथ में ये और कंट्री कजाकिस्तान, उत्तरी दक्षिणी कोरिया, टर्की और ताइवान का क्षेत्र नज़र आ रहा है। और दूसरे चित्र में एशिया में कोयले का उत्पादन नज़र आ रहा है। तो उत्पादन में हम देख रहे हैं कि चाइना नंबर 1 पे है, जहाँ पे 2320 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया जाता है। फिर भारत है, जापान है, इंडोनेशिया है, कजाकिस्तान है, वियतनाम है, उत्तरी कोरिया है। ये इसके अलावा अन्य प्रमुख कोयला उत्पादक राष्ट्र हैं। आप इसको अपनी एटलस पे इनकी लोकेशन और अच्छे से देखें कि चीन के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं, कि जहाँ पे आपको मिलेंगे हिगोलिजांग, हैनान, लियाओनिंग, शानडोंग, शांसी, सिचुआन, नीमेंगलोंग आदि क्षेत्र है। क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट करने वाली कंट्री है एशिया महाद्वीप के अंदर। यहाँ पे कोयले का लगभग विश्व का 35% भाग कोयले का यहाँ पे विद्यमान है। तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। यहाँ पे कुछ अलग अलग राष्ट्रों के बारे में समझाया है। आप देखिए कि चीन विश्व में कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लगभग 2300 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है। चीन की अधिकांश कोयला क्षेत्र जो हैं हंगहो और यांगटिसिकांग जो नदियों के बेसिन हैं, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि प्राचीन समय में कोयला बना कैसे, तो कोयला बना प्राचीन समय में जो वनस्पति थी या जीवांश थे वो पृथ्वी के अंदर दब गए। तो वहाँ पे उच्च ताप और उच्च दबाव से और एक बहुत लंबे समय के प्रोसेस से ये कोयला और पेट्रोलियम तैयार हुआ है। नेक्स्ट कक्षा में हम ऊर्जा के संसाधनों में ही पेट्रोलियम का अध्ययन करेंगे, फिर जल विद्युत का। तो यहाँ पे कोयला जो है नदी बेसिनों में है चाइना के अंदर। फिर चीन की उत्तर पश्चिम में भी संचित कोयले का सर्वाधिक भंडार है। अगर हम
एशिया में कोई दूसरे राष्ट्र की बात करते हैं तो वो हमारा देश भारत है। भारत के अंदर कोयला के उत्पादन की दृष्टि से हम चर्चा करें तो भारत जो है एशिया में दूसरे स्थान पे है चीन के बाद, और संपूर्ण विश्व में तीसरे स्थान पे है। भारत के अंदर भी जो कोयला है उसका जमाव नदी घाटियों में ही है। जैसे हम यहाँ के स्टेट देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों से कोयला निकाला जाता है। नदी बेसिनों में हम देखें तो दामोदर नदी घाटी पश्चिम बंगाल में, अगर आप मैप को देखोगे भारत के को, तो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है पुरुलिया, वाकुंडा और झारखंड का धनबाद और हजारीबाग, ये दामोदर नदी घाटी का वो क्षेत्र है जहाँ पे बड़ी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। इसके बाद हम एमपी में देखें तो सोन नदी का क्षेत्र है जहाँ पे सिंगरौली प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद उमरिया, सोहागपुर, तातापानी, झारखंड का डाल्टनगंज, हुतार, औरंगाबाद, ये कुछ प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। उड़ीसा में हम चर्चा करें तो उड़ीसा में महानदी का क्षेत्र है जहाँ पे तलछर, सबलपुर, छत्तीसगढ़ का कोरबा, सिनहट, चिरमिरी, रामपुर, ये क्षेत्र हैं। फिर महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी नदी घाटी का क्षेत्र है। आंध्रा के अंदर भी सिंगरैली प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में ही नर्मदा, सतपुड़ा का क्षेत्र है। ये क्या है, भारत के प्रमुख नदी बेसिनों के वो क्षेत्र हैं जहाँ पे बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन किया जाता है। अगर पर्टिकुलर हम इंडिया को देखें, इंडिया के मैप को आप देखोगे तो इंडिया में जो कोयला है उसका उत्पादन सबसे अधिक झारखंड के अंदर होता है। तो जमाव की दृष्टि से और प्रोडक्शन में झारखंड पहला स्टेट है भारत के अंदर जहाँ पे कोयले का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और दूसरा जो स्टेट है वो उड़ीसा है। तो झारखंड को देखें तो इंडिया के अंदर लगभग इंडिया का 50% कोयला झारखंड से प्राप्त हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, तो यहाँ पे लगभग 25% के आसपास कोयले के भंडार हैं देश के, और अभी वर्तमान में यहाँ से 15% उत्पादन हो रहा है। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों से कोयले का उत्पादन भारत में हो रहा है। अगर एशिया में ही हम चर्चा करें अन्य राष्ट्रों की, तो एशियाई रूस जो एशिया का पार्ट है, वहाँ पे कुजबास, कारागंडा, यूराल और पूर्वी साइबेरिया का क्षेत्र है जहाँ पे कोयले के भंडार हैं और यहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। इसके अलावा उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, वियतनाम आदि अन्य एशियाई देश हैं जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है। कोयला एक महत्वपूर्ण शक्ति का संसाधन है, वर्तमान समय की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। कोयला सभ्यता के विकास में अपना योगदान दे रहा है। अंत में हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड की चर्चा करते हैं कि इसका व्यापार, तो हमको पता है कि कोयला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि वर्तमान समय में उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है जो ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो इसकी मांग बहुत है। एशिया में देखें तो हम भारत और चीन एशिया के प्रमुख कोयला निर्यात करने वाले देश हैं। नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत। फिर अगर हम दूसरे राष्ट्रों को देखें एशिया में ही, तो जापान, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ये कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो कोयले का बहुत आयात करते हैं। तो ये व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एशिया में कोयले का। वर्तमान में हम देख रहे हैं कोयले की निरंतर मांग बढ़ रही है, लेकिन कोयले को हम जानते हैं कि ये जीवाश्म ईंधन है और एक समय पे ये ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमें इसका सीमित उपयोग करना चाहिए। साथ ही नवीन संसाधनों पे जोर देना चाहिए जो हमारी वर्तमान ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकें, क्योंकि तब ही जाके सतत विकास होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पेट्रोलियम संसाधनों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।